हेलो सुपर स्क्वाड एंड वेलकम टू अनदर ब्लॉग। लास्ट ब्लॉग के अंदर मैंने आपको बताया था कि हमारी लाहौर के अंदर बड़ी ज़बरदस्त राइड्स होने वाली हैं, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त बहुत खूबसूरत यहाँ पे बाइक्स आ चुके हैं। मेरे पीछे इस टाइम मौजूद है सुजुकी जिक्सर MotoGP एडिशन। इट्स अ ब्यूटीफुल बाइक देखते साथ ही मुझे इस बाइक से प्यार हो गया। अभी आपको दिखाता हूँ। इसी स्टार का बाइक है, आपने चौधरी साहब का शायद इसके ऊपर ब्लॉग भी देखा हो। दिस इज़ अ सुजुकी जिक्सर 1000। शोवा का इसके ऊपर सस्पेंशन लगा हुआ है, ब्रेम्बो की इसके ऊपर ब्रेक्स हैं, जो कि सुजुकी अपने सबसे जो हाईएस्ट स्पेक बाइक होता है उसके ऊपर ब्रेम्बो की ब्रेक्स यूज़ करता है। बैक साइड पे नाइसन यूज़ होती है, फ्रंट पे ब्रेम्बो यूज़ होती है। एक्रापोविक का ओरिजिनल एग्जॉस्ट सिस्टम इस बाइक के ऊपर लगा हुआ है। दिस बाइक इज़ वेरी 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 ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत बाइक। ABS के साथ ये बाइक है जिक्सर, और अभी मैं जा रहा हूँ लाहौर के अंदर इसके ऊपर एक बड़ी ज़बरदस्त सी राइड करने के लिए। आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। सुजुकी जिक्सर 1000 चलाए हुए मुझे बहुत अरसा हो गया, तो आज बड़ी मज़े की राइड भी होगी लाहौर के अंदर। मौसम भी बहुत ज़बरदस्त है राइड के लिए, तो आप लोग बहुत इन्जॉय करेंगे। AGV पिस्ता जो है वो भाई का आ रहा है आपका मीर अमेरिकाज़, और जब ये आप हेलमेट देखेंगे तो आपको समझ लग जाएगी कि ये हेलमेट कितना कॉम्प्लीमेंट कर रहा है इस बाइक को, इसकी कलर स्कीम के साथ। अगर मैं इस बाइक का थोड़ा सा आपको ओवरव्यू देता जाऊं तो आपको सामने नज़र आएगा कि इस बाइक के ऊपर प्राली सुपर कोर्सा के फ्रंट और बैक पे टायर लगे हुए हैं। ABS इसकी ब्रेक्स हैं, शोवा की इसकी सस्पेंशन है, ब्रेम्बो ब्रेक्स इसके अंदर यूज़ हुई हैं। ब्यूटीफुल इसका फ्रंट एंड अगर आप देखें तो ये जो इनने ब्लैक और ब्लू का कॉम्बिनेशन दिया है ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है जिक्सर के ऊपर। और एक आफ्टर मार्केट चीज़ जो इसके ऊपर है वो है इंटीग्रेटेड इंडिकेटर्स जो हैं इसके, बहुत ही खूबसूरत, बड़े स्लीक से, जैसे एक छोटी सी पेंसिल होती है उस साइज़ के ये इसके ऊपर लगे हुए हैं, बड़े ही खूबसूरत। और अगर आप ऊपर टैंक की तरफ आएँ तो टैंक के ऊपर आपको नज़र आएगा कि ये फुली कार्बन फाइबर, ओरिजिनल कार्बन फाइबर है, ये रैप नहीं हुआ। और GB रेसिंग के इसके ऊपर इंजन प्रोटेक्टर्स लगे हुए हैं। क्रैश गार्ड इस बाइक के ऊपर नहीं है, वो आपको खुद लगवाने होंगे। एक्रापोविक का एग्जॉस्ट लगा हुआ है ओरिजिनल। नाइसन की रेयर ब्रेक हैं। बैक स्प्रॉकेट इस बाइक के अंदर चेंज हुआ है, और बहुत ही खूबसूरत बैक स्प्रॉकेट इसके अंदर लगा हुआ है। दिस बाइक इज़ गोना बी फास्ट। इनिशियल्स के अंदर ये बाइक बहुत तेज़ होगा, क्योंकि इसका रेयर जो स्प्रॉकेट है वो बड़ा लगा हुआ है। तो दूसरा इस बाइक के अंदर क्विक शिफ्टर है, ऑटो ब्लिपर है, शोवा की सस्पेंशन है। ब्यूटीफुल बाइक, मोड्स बड़े ज़बरदस्त हैं इसके। और अभी आपको दिखाते हैं इसका ऑडोमीटर। ये इसका ऑडोमीटर है जी, खूबसूरत। 8764 किलोमीटर ये बाइक चला हुआ है। अमेजिंग बाइक, ब्यूटीफुल। ये अगर आप इसके रेयर पे भी देखें तो ये बड़े खूबसूरत इसके अंदर इंडिकेटर्स लगे हुए हैं आफ्टर मार्केट, ब्यूटीफुल। अभी इस बाइक को स्टार्ट करते हैं, इट्स अ कोल्ड स्टार्ट, और आपको सुनवाते हैं इसका साउंड। Here we go boys। दोबारा से स्टार्ट करता हूँ। मैं चाह रहा था कि आप ज़रा ऑडोमीटर को ज़रा तसल्ली से देख लें कि इसके ऊपर हमें सामने क्या क्या नज़र आ रहा है। कि इसके अंदर ट्रैक्शन कंट्रोल की भी सेटिंग है, ABS की भी सेटिंग है, क्विक शिफ्टर की भी सेटिंग है। इसके अंदर आपको गियर का इंडिकेटर भी सामने नज़र आ रहा है, स्पीडोमीटर भी नज़र आ रहा है, फ्यूल कैपेसिटी भी नज़र आ रही है कि इस टाइम में 40 किलोमीटर्स का फ्यूल है इसके अंदर, और फ्यूल की लाइट भी ब्लिंक कर रही है। एक साइड पे आपको टेम्परेचर नज़र आ रहा है, और ऊपर की तरफ ये बड़ा खूबसूरत सा इन्होंने दिया हुआ है RPM गेज। अच्छा, एक और चीज़ इसके अंदर बड़ी मज़े की ये है कि आउटसाइड टेम्परेचर भी बता रहा है और टाइम भी बता रहा है। अच्छा, मज़े की बात ये है कि सुजुकी जिक्सर के इवन 2025 मॉडल अभी तक सेम यही स्क्रीन यूज़ हो रही है। और अगर इन केस आपको कोई जिक्सर बहुत ज़्यादा पसंद आता है और आप चाहते हैं कि आप इसकी स्क्रीन को चेंज करना चाहें, तो आपको आफ्टर मार्केट एग्जैक्टली सेम यही TFT स्क्रीन्स भी मिल जाती हैं। सेम बिल्कुल दिखने में ऐसी होगी मगर अंदर से TFT होगी, तो ये भी एक आपके पास ऑप्शन होती है। सामने आपको ये बड़ा खूबसूरत एक क्लस्टर मिलता है जिसके अंदर आपको सस्पेंशन नज़र आ रही है, और ये बड़े खूबसूरत शोभा की गोल्ड कलर की सस्पेंशन है, जो कि इसके साथ बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट करती है। चलें अब इस बाइक को स्टार्ट करते हैं। ब्यूटीफुल, ये कार्बन फाइबर बड़ी ज़बरदस्त फील आपको दे रहा है। और मोड्स भी हैं इस बाइक के अंदर। ये ट्रैक्शन कंट्रोल को मैं यहाँ से सेट कर सकता हूँ, मोड पे प्रेस किया और ट्रैक्शन कंट्रोल को आपने जितने पे भी लेके जाना है। अभी मैंने ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ़ कर दी है, और अगर आप मोड के बटन को प्रेस रखेंगे तो आप इसके मोड्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ABC आपने किस में चलाना है, तो हम A में चलाएँगे, और दैट्स इट।
अब चलते हैं जी एक बड़ी ज़बरदस्त सी राइड के ऊपर और आपके साथ लगाते हैं गपशप और आपको बताते हैं थोड़ा सा जिक्सर के बारे में। जिक्सर के साथ हमारा बड़ा ज़बरदस्त टाइम गुजरा हुआ है। ज़बरदस्त टाइम क्या ज़बरदस्त साउंड है इस बाइक का, क्योंकि मैंने भी एक बार 2015 जिक्सर 1000 लिया था MotoGP एडिशन, और मज़े की बात यह है कि उसके अंदर भी स्प्रॉकेट चेंज थी, उसके अंदर भी आफ्टर मार्केट स्प्रॉकेट थी और वो इनिशियल्स के अंदर बहुत तेज़ था। मगर आपको पता है कि अगर आप अपनी बैक स्प्रॉकेट को बड़ा करते हैं तो आपको इनिशियल्स तो अच्छे मिलते हैं, मगर जो आपका टॉप एंड होता है ना वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। तो वो टॉप एंड पे 288 तक जाता था, मगर इनिशियल्स में बहुत तेज़ था, बहुत ज़्यादा तेज़ था। मगर क्योंकि हमें हाई स्पीड और टॉप एंड का ज़्यादा मज़ा आता है तो मैं उस टॉप एंड की वजह से फिर उसे मैंने ज़्यादा अर्सा नहीं रखा था। 1500 किलोमीटर या 1000 किलोमीटर चलाया था, तो फिर हमने उस बाइक को चेंज कर लिया था, क्योंकि ट्रैक्स रेसेस वगैरह हम इतनी लगाते नहीं थे। तो उसके बाद मैं ये अब जिक्सर चला रहा हूँ, तो फ़र्क मुझे बैठते साथ ही फील हो गया। सबसे पहला फ़र्क इसी पिछली जनरेशन से इस बाइक के अंदर ये है कि आपको ये काफ़ी स्लिम फील हो रहा है बैठे हुए, काफ़ी ज़्यादा। नाइस स्प्रॉकेट चेंज होने की वजह से ना बहुत मज़े का पुल मिल रहा है। नाइस, और साउंड एक्रा पोवेक का, ओए होए होए होए, क्या बात है इस बाइक की। ओए होए 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 जैसे ही 3000-4000 RPM क्रॉस किया साउंड ही चेंज हो गई है एग्जॉस्ट की। अच्छा, सीट जो है इस बाइक की वो आपको थोड़ी सी पिछले मॉडल से स्लिम फील होगी, क्योंकि इसकी टेल भी काफ़ी स्लिम है और सीट भी काफ़ी ज़्यादा स्लिम है। मगर साउंड ओए होए होए, क्या बात है। जिक्सर का साउंड एक्रा पोवेक या योशिमुरा के साथ कमाल। अभी क्योंकि इसका टायर इतना वार्म नहीं है तो रेयर एंड थोड़ा सा स्लिप कर रहा है, और यहाँ पे ट्रैफिक भी इतनी ज़्यादा है तो मैं आपको ज़्यादा स्पीड में रन नहीं दिखा सक रहा इसके। मगर कमाल का साउंड, कमाल की हैंडलिंग, बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे आप कोई 500 सीसी बाइक चला रहे हो। वैगन आर वाले भाई, क्या मज़े से आपने लेन चेंज किया, बहुत ज़बरदस्त साउंड है यार। अच्छा, एक और चीज़ जो मुझे बड़े मज़े की लग रही है इस बाइक के अंदर वो इसका क्विक शिफ्टर है। इसका क्विक शिफ्टर बहुत ही इम्प्रूव्ड है, बहुत मज़े का, और बड़े स्मूथली इसके गियर चेंज हो रहे हैं, क्या बात है। Gsxr 1000 की एक बहुत मज़े की बात जो है ना, स्टार्टिंग फ्रॉम मेरे ख्याल में 2009 के अंदर मैंने पहला Gsxr चलाया होगा। आमिर भाई का वो बाइक था, और तब से लेकर अब तक मैंने जितने भी Gsxr चलाए हैं ना, एक बात Gsxr के अंदर जो है वो ये है कि आपको Gsxr कभी भी ना डराता नहीं है। कभी ऐसे नहीं होगा कि बहुत बुरे तरीके से Gsxr ने मुंह उठा लिया हो और आपसे संभल ना रहा हो, बैलेंस ना हो रहा हो, कभी भी ऐसे नहीं होता। बड़ा फ्रेंडली बाइक है। तो अगर आप बिगिनर भी हैं, नया बाइक आपने फर्स्ट टाइम लेना, तो Gsxr 1000 इज़ अ वेरी गुड बाइक। आप इसको रखें, इसको चलाएं, इसके सी मोड में चलाएंगे तो ये बिल्कुल 600 वाली पावर कट ऑफ कर देगा, और क्या बात है इस बाइक की।
ज़्यादा ना हैंडलिंग वाइज ये बाइक मुझे BMW S1000 RR की फील दे रहा है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। इस बाइक के अंदर उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं है जितने अब BMW के अंदर है, मगर फील सेम वही आ रही है। हैंडलिंग बहुत फ्रेंडली हैंडलिंग है। का साउंड आपको जिक्सर पे कैसा लग रहा है मुझे आपने नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है लाजमी, एवरीबॉडी। बाइक अच्छा, राइड के लिहाज से भी क्विक शिफ्टर जिस तरह उसके चेंज हो रहे हैं उस लिहाज से भी बड़ा स्मूथ बाइक है, और सस्पेंशन के लिहाज से भी बड़ा स्मूथ बाइक है। बाइक जो है ना वो फुल फ्लेम्स वाले बैकफायर मार रहा है। सो बॉयज, नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर आपने लाजमी बताना है कि आपको बाइक कैसा लगा है। ये एक बड़ी शॉर्ट सी राइड थी, क्योंकि आपको पता है लाहौर के अंदर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होती है और बाइक चलाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। अर्ली मॉर्निंग राइड की जा सकती है। आगे हमारे आने वाले दिनों में बड़ी मज़े की राइड्स आने वाली हैं 1000 सीसी सुपर बाइक्स के ऊपर, तो ज़रूर देखिएगा ब्लॉग्स, आप लोग ज़रूर एंजॉय करेंगे। अभी चलते हैं दोबारा टॉर्क मोटर स्पोर्ट्स पे, बाइक करते हैं पार्क और आपको एक बड़े मज़े का सरप्राइज़ भी बताता हूँ। बड़ा मज़े का सरप्राइज़ ये है कि CBR 1000 RRR के ऊपर हमने एग्जॉस्ट चेंज करवा लिया है। उसके ऊपर आपको पता है कि एक्रापोविक का फुल सिस्टम लगा हुआ था, मगर उसके अंदर एक प्रॉब्लम ये थी, साउंड उसका बहुत ज़बरदस्त था, नो डाउट। हाईवेज़ के ऊपर, सिटी राइड के ऊपर बड़ा मज़ा आता था उस बाइक को चलाने में, मगर एक छोटा सा प्रॉब्लम ये था कि जब मैं हाईवे के ऊपर चला रहा होता था तो आप लोगों को इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा होता था, क्योंकि हेलमेट के अंदर माइक होता है तो साउंड इतना ज़्यादा नहीं आ रहा होता था। तो अब हमने उसके ऊपर एक्रापोविक को चेंज करके एक बहुत ज़बरदस्त एग्जॉस्ट लगाया है। आप लोगों ने गेस करना है कौन सा एग्जॉस्ट होगा। 3 ऑप्शन मैं आपको दे देता हूँ, इधर इट्स योशीमुरा और SC प्रोजेक्ट या ऑस्टन रेसिंग। नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं आप लोगों को क्या लग रहा है कि कौन सा एग्जॉस्ट लगवाया होगा। तो आज शाम में या कल तक उसकी सारी फिटिंग हो जाएगी। एक्रापोविक हमने उतार दिया है और अब न्यू एग्जॉस्ट लगा लिया है, तो आप देखेंगे कि उसका कितना ज़बरदस्त साउंड होगा। इट विल बी वेरी 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 लाउड। मेरे ख्याल में अगर मैं कहूँ तो कहीं ना कहीं H2R को टक्कर देने वाला है CBR साउंड के अंदर। तो स्टे ट्यून्ड, नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर हम एक पूरा ब्लॉग बनाएंगे, होंडा CBR के ऊपर राइड भी करेंगे, उसका आपको एग्जॉस्ट भी सुनवाएंगे। एग्जॉस्ट का नोट बहुत मज़े का होगा। मेरे ख्याल में इट्स गना बी अमेजिंग। जो हमारा न्यू बाइक है और H2R है, दोनों को टक्कर देने वाला है वो बाइक, और इट्स गना बी अ फुल सिस्टम। सो स्टे ट्यून्ड और आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।